सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन के नेतृत्व में जिले के समस्त विकास खंडों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने की मांग की गई। साथ ही 2 साल की बोनस की राशि किसानों को देने, धान की खरीदी की अंतर की राशि एक मुश्त किसानों को देने और धान की खरीदी 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजनांदगांव जिले में फ्लाईओवर के नीचे कलेक्टर कार्यालय के सामने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठे और कांग्रेस को जमकर कोसा। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि जब हमारी बीजेपी की सरकार थी तो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में किसानों के धान पककर तैयार हो गए हैं, कुछ ही दिनों में कट जाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से धान खरीदी को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाए गए। सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस की घटना को लेकर तो नारेबाजी और धरने प्रदर्शन कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में घटने वाली आपराधिक और बलात्कार के मामलों में खामोशी साधे हुए है। इस दौरान धरना सभा में किसान नेता अशोक चौधरी, कोमल सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। कि पिछले साल जो धान खरीदी हुई है उसका पैसा अभी तक किसानों को पूरा नहीं मिला है। तीसरा किस्त 1 नवंबर को घोषणा हुई है, चौथा किस्त का कोई टाइम टेबल नहीं है। हमने ये कहा है कि किसानों को अगले साल का भी पैसा एक मुश्त दिया जाए और इस साल का भी पैसा एक मुश्त दिया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। असम के शिलचर में हाथरस और करीमगंज गैंगरेप मामले के खिलाफ AIMSS ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। AIMSS ने आरोप लगाया कि सरकार के उदासीन रवैये के चलते ही बलात्कारी बेखौफ हैं। इतना ही नहीं, वोटों की खातिर योगी सरकार आरोपियों का साथ दे रही है। हाथरस मामले में योगी सरकार और पुलिस की भूमिका की जितनी निंदा की जाए कम है। इंडिया लाइव 24 के लिए शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। हाथरस गैंगरेप मामले पर पूछे गए सवाल पर यूपी में भदोही के वाराणसी स्नातक खंड से 3 बार MLC रहे केदारनाथ सिंह ने जवाब दिया कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। विपक्षी दल साजिश के तहत योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत टाइट की गई है। गुंडे बदमाशों से लेकर के सब पर जिस ढंग से अंकुश लगा हुआ है जी, और अभी जो हाथरस की घटना जी, उस घटना के जब आप तह में जाइएगा तो वो एक साजिश करके उसको इतने जाति संघर्ष के रूप में लोगों ने फैलाने का काम किया है। केदारनाथ सिंह जी को पूरी भरोसा है कि इस बार भी वो चौथी बार जो है इस पद पर काबिज रहेंगे और MLC के चुनाव में उनको इस बार भी विजयश्री प्राप्त होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए संजय केसरी, भदोही। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे भगवान राम के नए मंदिर के लिए
613 किलो वजन का एक विशेष घंटा बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया। यह खास घंटा तमिलनाडु के रामेश्वरम से लाया गया है। यह विशेष घंटा लीगल राइट काउंसिल की ओर से रामलला को समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि बुलेट क्वीन के नाम से मशहूर तमिलनाडु की महिला राजलक्ष्मी मांडा लगातार 3500 किलोमीटर का सफर करने के बाद ट्रक से विशेष घंटे को लेकर अयोध्या पहुंची है। उन्होंने पहले कार सेवकपुरम परिसर में इस घंटे को दर्शन के लिए रखा। उसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इसे भेंट किया गया। इस घंटे की खास बात यह है कि इसे बजाने पर ओम की ध्वनि निकलेगी। और इस घंटे को बजाने से 8 किलोमीटर की रेडियस में इसका साउंड सुनते हैं और इसका शब्द ओम से शुरू होते हैं। वो वहाँ से चेन्नई से चल कर के अपने घर और अपने जन्म स्थान को देखने आए हैं, घंटा बजाते हुए आए हैं। इसलिए ये मंगल का घंटा सारे देश का मंगल करेगा, सारे विश्व का मंगल करेगा, मानव कल्याण का मंगल करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा के एक युवक की राष्ट्रपति पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में वकीलों और सामाजिक संगठन ने नाराजगी जाहिर की और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल जिले की साजा विधानसभा के गांव लोधी खपरी के रहने वाले बादल लोधी ने किसान बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उन पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की, जिससे नाराज लोगों का कहना था कि देश के महामहिम के खिलाफ सोशल मीडिया में एक नागरिक का इस तरह से टिप्पणी करना अनुचित है। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ऊपर उसने लिखा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति गुलाम हैं। तो ये शब्द सुनने के बाद और व्हाट्सएप में और फेसबुक में चलने के बाद हम लोगों के मन में पीड़ा हुई है, क्योंकि देश के महामहिम के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी अगर कोई करता है तो क्षम्य नहीं है। हम लोगों ने आकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें कही हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एटा महिला अस्पताल के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर निवर्तमान CMS डॉक्टर प्रदीप कुमार ने नवनियुक्त CMS को चार्ज सौंपा। वहीं इस दौरान महिला अस्पताल के स्टाफ कर्मियों की परिचय बैठक को संबोधित करते हुए CMS डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अस्पताल कर्मी नर्स सेवा और नारायण सेवा के मूल मंत्र के साथ बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करें। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन के बीच उचित विभागीय समन्वय और सहयोग से अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि मथुरा में अच्छे डॉक्टर के रूप में पहचान रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार के अनुभव से एटा में महिला रोगियों को मुकम्मल इलाज मिल सकेगा। सफाई व्यवस्था हो, सभी मरीजों को समुचित दवाइयाँ उपलब्ध हों और चिकित्सालय परिवार की तरफ से जो अच्छा व्यवहार हो। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। काशीपुर के कुंटा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 30 लाख से अधिक की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि मामले के मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन के करीब आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ठगों का यह गिरोह बिहार के नवादा से संचालित हो रहा था। मामले का खुलासा आज ASP राजेश भट्ट ने अपने कार्यालय में किया। ASP राजेश भट्ट ने कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
जनपद के थाना बुढ़ाना अंतर्गत भैंसानी शुगर मिल के पास का है, जहां क्षेत्र के गांव कल्याणपुर थाना रतनपुरी निवासी खालिद पुत्र नसीमुद्दीन दोपहर बाद अपनी मोटरसाइकिल से अपनी भाभी नगमा, पत्नी मुर्तजा व अपनी सास शहनाज पत्नी नवाब निवासी पावटी कलाम थाना झिंझाना को लेकर बुढ़ाना से अपने गांव कल्याणपुर लौट रहा था। जब बाइक सवार तीनों खतौली रोड पर भैंसानी शुगर मिल के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक अपना ट्रक मौके से लेकर फरार हो गया। हादसे के वक्त आसपास के गुजर रहे ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और किसी तरह तीनों घायलों को उठाकर CHC बुढ़ाना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को अस्पताल में रखवा उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही परिजनों सहित आसपास के क्षेत्र में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता अमजद रजा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।